ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नमस्कार भक्तों, आपके अपने चैनल भक्त संग भगवान में आपका हृदय से स्वागत है। रोशनी का महापर्व दीपावली हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, यही हमारी कामना है। दिवाली की रात हम सभी धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? आज हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी की वही चमत्कारी कथा जिसे दिवाली की रात सुनने मात्र से घर में दरिद्रता का नाश होता है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो प्रेम से बोलिए, जय लक्ष्मी माता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुशील और धार्मिक थी। वह हर रोज पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के वृक्ष पर साहूकार की बेटी जल चढ़ाती थी, उसी वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी उस कन्या की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हो गईं। हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। हे माँ, आप तो स्वयं देवी हैं और मैं एक साधारण मनुष्य। हमारी मित्रता कैसे संभव है? मैं तो अपने पिता से पूछकर ही आपको उत्तर दे पाऊंगी। यह सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और अंतर्ध्यान हो गईं। कन्या जब घर लौटी तो उसने सारी बात अपने पिता साहूकार को बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार खुशी से झूम उठा। उसने कहा, बेटी, तू बहुत भाग्यशाली है। स्वयं माँ लक्ष्मी तुझसे मित्रता करना चाहती है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? तू कल ही जाकर उन्हें हाँ कह देना। अगले दिन जब कन्या फिर से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने गई, तो माँ लक्ष्मी पुनः प्रकट हुईं। कन्या ने उन्हें मित्रता के लिए हाँ कह दिया। अब दोनों अच्छी सखियां बन गईं। एक दिन माँ लक्ष्मी ने कन्या को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर पहुंची, तो वहां का ऐश्वर्य देखकर दंग रह गई। सोने चांदी, हीरे मोती से सजे महल को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। माँ लक्ष्मी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। जब कन्या वापस लौटने लगी, तो माँ लक्ष्मी ने पूछा, अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी? कन्या माँ लक्ष्मी के वैभव को देखकर थोड़ी चिंतित हो गई। उसने सोचा कि मैं देवी का सत्कार कैसे कर पाऊंगी। उसने घर आकर अपने पिता को चिंता बताई। साहूकार ने कहा, बेटी, चिंता मत कर। तू बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति से घर की साफ सफाई कर। गोबर से चौका लगा, 4 मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन कर और उनका नाम स्मरण कर। माँ भाव की भूखी हैं, दिखावे की नहीं। कन्या ने अपने पिता के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से घर की सफाई की और माँ लक्ष्मी का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने पूजा के लिए माँ का ध्यान किया, तभी एक चमत्कार हुआ। एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उसके आंगन में एक नौलखा हार गिरा गई। कन्या ने उस हार को बेचकर स्वादिष्ट पकवान तैयार किए और सोने की चौकी, सोने का कलश और सोने के बर्तनों का प्रबंध किया। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर वहां पधारी। कन्या ने उनका भव्य स्वागत किया और उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा और भक्ति देखकर माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। लेकिन जैसे ही माँ लक्ष्मी जाने के लिए उठी, साहूकार की बेटी उन्हें रोकने लगी और रोते हुए बोली, हे माँ, अब आप मुझे छोड़कर मत जाइए, यहीं निवास कीजिए। माँ लक्ष्मी ने कहा, पुत्री, मैं चंचल हूँ, मैं एक स्थान पर नहीं ठहरती, लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। दिवाली के दिन मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। उस दिन जो भी भक्त श्रद्धा से अपने घर को साफ सुथरा रखेगा, रात में घी का दीपक जलाकर मेरा पूजन करेगा और इस कथा को सुनेगा, मैं उसके घर में सदा के लिए वास करूंगी और उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भक्तों, कहा जाता है कि उसी दिन से दिवाली की रात माँ लक्ष्मी के पूजन की परंपरा शुरू हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ लक्ष्मी को आडंबर या दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, स्वच्छता और निर्मल मन प्रिय है। धन का अहंकार करने वालों के पास माँ कभी नहीं टिकती, लेकिन जो विनम्रता और भक्ति से उन्हें पूजता है, माँ उसके घर को सुख समृद्धि से भर देती है।
आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। इस दिवाली माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्त संग भगवान को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी माता।